जय माता दी सभी को। तो आज हम उठ गए थे 4:30 बजे। उसके बाद हम चले गए चाय पीने के लिए। तो हमने द्वार पे आके चाय पी, मतलब हम लोग को भी मन हो रहा था हमें, तो हमने द्वार पे जाकर चाय पी। और चाय पीने के बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस से अपने होटल रूम पर। रूम पर आने के बाद हम लोग सब नहा धो के रेडी हो गए थे सब लोग। और उसके बाद हम लोग चल दिए थे अपने रूम से बाहर वहाँ मंदिर के लिए। तो उससे पहले हमने जाके फिर से हमने द्वार पे उसी जगह जाकर चाय पी जहाँ हमने पहले पी थी। और अभी अच्छे से दिन भी नहीं निकला है, तो हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ आकर हम सब ने चाय पी थी और श्री के लिए दूध भी ले लिया था हमने यहीं से। फिर हम लोगों ने ऑटो में बैठ के हम लोग मंदिर चले गए थे, मंदिर के लिए चले गए थे। और रास्ते में सारी देखो, आज तो बहुत ही दूर से लाइन लगी हुई थी, मतलब आरती के लिए बहुत आगे से लाइन लगी हुई थी। फिर हम लोग यहाँ से सारी लाइन देखते हुए, दुकानें देखते हुए चले गए मंदिर के लिए। और वहाँ जाके देखा तो पहले सबसे पहले हमने प्रसाद लिया वहाँ से, और प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर चले गए थे। मंदिर जाके देखा तो आरती के लिए बहुत लंबी लाइन थी। तो हम लोग आरती की लाइन में से हट के, क्योंकि हमने आरती शाम को ही कर ली थी, तो हम लोग महंत जी वाली लाइन में लग गए थे। लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर देखते हैं, क्या पता नंबर आ जाए महंत जी से मिलने का। तो हम लोग लाइन में लग गए थे। और इतनी भीड़, इतनी धक्का मुक्की, कोई भी दब जा रहा था यहाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हम लोग इतनी मुश्किल ऐसे दबे पड़े थे, बिल्कुल सांस भी नहीं आ रही थी, बहुत भीड़ थी। जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ जाके देखा तो और ही ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग पूरे 2 घंटे लाइन में लगे, लेकिन भीड़ बिल्कुल नहीं हिली। तो फिर हम लोग वापस आ गए लाइन में से, और लोग ऐसे दंडवत यात्रा करते हुए भी जा रहे थे। फिर बाहर आके हमने टिक्की खाई, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद मेरी मौसी किडनी पेशेंट है, तो इसलिए उनको महंत जी से वो हर बार ज़रूर मिलते हैं, तो पेशेंट का यहाँ टोकन बन जाता है। तो मौसी जी का टोकन बन गया था। लेकिन टोकन वाली लाइन में भी इतने पेशेंट, इतनी भीड़ कि हम वहाँ से भी वापस आ गए। फिर हम घर के लिए निकल गए थे हम लोग। वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट थे, वहाँ कैंसर वगैरह बहुत पेशेंट आते हैं, सबकी बहुत ही भीड़ थी। वहाँ पे भी हमारा नंबर नहीं आया, तो हम लोग वापस आ गए थे। वापस आके हम लोग वहाँ वापस द्वार पे आए, और द्वार पे वहाँ बसें खड़ी रहती हैं बरेली के लिए, तो हम लोग बस में बैठ गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग बस से बरेली पहुँच गए थे। और श्री सोते हुए आई थी पूरे रास्ते। और बस में भी आज बहुत भीड़ थी, क्योंकि काशी भी आने वाली, बाबा का बर्थडे भी आने वाला, तो बहुत भीड़ है। बरेली पहुँच के हमने छोले खाए, आलू के पराठे खाए, चाय वगैरह पी। उसके बाद हम लोग अपने बस रेलवे स्टेशन पर आ गए थे। वहाँ आकर हमने टिकट ली लाल कुआं की। उसके बाद हम अपने बस का ट्रेन का वेट करने लगे। फिर ट्रेन आ गई थी, और आज तो ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, रेलवे स्टेशन पे भी बहुत भीड़ थी। फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में हमें सीट भी मिली गई थी। फिर हम लोग सब बैठ गए ट्रेन में, और हम लोग रात को पहुँचे लाल कुआं। लाल कुआं आने के बाद फिर हम लोग, श्री मेरी गोद में थे, और पूरे रास्ते शैतानी करेगी, फिर जहाँ इसको गोदी लेना होगा वहाँ सो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से लाल कुआं से फिर हमने ऑटो लिया देवल चौड़ तक के लिए, मतलब हल्द्वानी के लिए। लाल कुआं से डायरेक्ट ऑटो आते हैं। और रास्ते में हमारे हल्द्वानी का बहुत फेमस महालक्ष्मी मंदिर है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, आपने देखा है क्या महालक्ष्मी मंदिर हल्द्वानी का। फिर हम लोग ऑटो से आ गए थे देवल चौड़, और देवल चौड़ पहुँचने के बाद फिर हमने यहाँ से दूसरा ऑटो लिया था अपने घर तक के लिए। और हमारी बड़ी मामी जी यहीं उतर गई थी, क्योंकि उनका मामा जी उनको लेने के लिए आ रहे थे। तो हम लोग फिर ऑटो से पहुंच गए थे अपने घर। ये हमारे घर की गली। और अब घर आके मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज करे, बाल बनाए, सबके लिए चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद खाना बनाया। फिर खाना खा के हम सो गए थे। जय माता दी।